ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਝੁਰੈ ਗਲ ਮੇਲੁਐ, ਅੰਤਰ ਬਲ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੰਤਰ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਮਨ ਤਨ ਚੁੱਜ ਅਪਾਰ। सीता ले गया दैसिरु, लक्ष्मण मूसराप। नानक करता करनहार, कर विखै थाप उथाप। मन में झूरै रामचंद, सीता लक्ष्मण जोग। हणवंतर आराध्या, आया कर संजोग। भोला दैत न समझी, तिन प्रभ किए काम। नानक भी परवासो, कीर्तना मिटही राम। भोला दैत न समझी, तिन प्रभ किए काम। नानक भी परवासो, कीर्तना मिटही राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने ਜਾਂ गुरु नानक साहिब जी ने मनुख के सामने भुलियां विसरियां तीन अहम गल्लां उहदे सामने रखी। पहली गल, मनुख नूं आपे दी पहचान होवे, पता होवे मैं दुनिया च की करना है, मेरी जिंदगी का मकसद की है, उद्देश्य की है, किस वास्ते मैनूं जीवन मिलिया। दूजी गल, मैनूं किस रब ने भेजे है ते मैं किहड़े रब विच अभेद होना है। तीजी गल, उस रब विच अभेदता लई रस्ता की है, करना की चाहिए है। कुछ स्वार्थी लोगों ने मनुख के जीवन विचों तिन्ने गल्लां भुला दित्तियां। पिछे भी आपां जिक्र करते रहे हैं, मनुख की पहचान भुल गई। इनू असल पहचान नहीं भी मैं कौन है। ये बंदा, इंसान, मनुख अपने आप को समझदा ही नहीं। हुक्म पछाणै सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। सब तो पहला बंदे की पहचान दसी सतगुरु ने भी बंदा कौन है, उसकी जिंदगी का मकसद की है। दूजी गल बड़ी वड्डी, बहुत वड्डी उलझन खत्म की भी रब की है। बड़े अरसे बच्चों ने गुरबाणी में जिथे ये जिक्र किया हुआ है, समुचा मूल मंत्र सानू सारे भ्रमां चों कढ देंदा है। परमेश्वर की है, यदी पहचान करवाई। बड़े अरसे बच्चों ने मैं संखेप दे विच बेनती करा, थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। और रब किसी का बनाया नहीं बनता, ये भुलेखा भी उन्होंने कोई मनुख बना सकता है नहीं। परमेश्वर की है, सतगुरु जी ने गुरबाणी में जिक्र किया, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी की सच।
आदि पूर्ण मत पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। वो बड़ा परमेश्वर है। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। वो बड़ा रब मनुख नूं बड़ी भटकना विच पाया होया सी। इहनूं नहीं सी पता लगता भी रब की है। किन्ने रब पैदा कर दिते। दूजी गल गुरमत ने मनुख के सामने रखी भी रब की है, इन पता लग गया। तीजा पक्ष भी बड़ा कीमती सी भी रब का मनाप किवें हो सकता है। हुण जिवें लोक करदे कर्मकांड सन, सतगुरु जी ने सब दे विचों कट के एक नवीकली जी गल आखी भी जे रब दे विच मिलना चाहना है तो रब वर्गे गुण धारण कर ले तो रब का रूप हो जाएगा। कोई फर्क ही नहीं रहेगा। गुरबाणी में जिक्र है, जो प्राणी निष्ठिन जपै रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक सच्ची मान। रब विच भेद हो जाएगा। गुर कृपा जे नरको कीनी तेहि ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। आ तरीका से बड़ा सौखा है, कोई बड़ी भटकना की लोड़ नहीं सी। जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल किलाली। उन्होंने कलोल करने वाला रब मिल गया। कितनी सौखी जी गल सी। सिर्फ सचियार होना है। और ये शब्द ऐसा वरतिया हजूर ने, सिर्फ सचियार होना है। कदे तुहानूं वक्त मिलिया अज आपां नहीं गल करांगे। जपजी शब्द विच जिन्ने भी शब्द वरते ने बड़े कमाल दे ने। देखो ना इत्थे सिख है, ना हिंदू है, ना जैनी है, ना कोई ब्रह्म ज्ञानी है, ना ज्ञानी है, ना संत है, ना महात्मा। सतगुरु जी ने 5 शब्द वरते हैं। जिहड़ा सुनता है मनदा है वो की बन गया? पंच बन गया, सियाणा बन गया, मुखिया बन गया, सचियार बन गया। अज दे शब्द बड़े ही ध्यान नाल विचारन योग ने। दुविधा बनी हुई है साडे जीवन विच, सतगुरु दुविधा कढदे ने। इसे तरह विपरवादी सोच ने मनुख के सामने एक गल रख दी भाई राम असल में राम सी परमेश्वर। राम का अर्थ है रमिया होया। पर विपरवादी सोच ने दशरथ के पुत नूं ही राम कह के उत्थे कहानी खत्म कर दी। उलझन विच पा दिता मनुख ने। अज आपां नूं देखो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप तैयार होए नूं 1604 विच ते 2004 तक 400 साल हो गया। हाले तक भी लोग इस गल की व्याख्या गलत कर जाते हैं भी गुरु ग्रंथ साहिब च बहुत बारी राम शब्द आया है। पर याद रखियो वो राम रमे हुए राम नहीं आया, वो दशरथ के पुत्र लिए नहीं आया। जिहड़ा दशरथ के पुत्र लिए आया उसका जिक्र अज हजूर ने बड़ा स्पष्ट किया है। मनुख नूं पता लग जाए राम कौन है, स्पष्ट हो जाए राम कौन है। एक बेनती होर करो, ये गल चेता रखियो, जिहड़ी भी कोई उदाहरण दी जाती है उस समाज विच प्रचलित शब्दावली वरती जाती है। जिवें मैं बहुत बारी अर्ज करना, भांडे हमेशा घरदियां दे हुंदे ने। तुसीं किसी दे घर प्रशादा छकण जाओ तो बर्तन तुहानूं ओह दिंदे ने। किसी होटल च जाओ, किसी रेस्टोरेंट च जाओ, बर्तन उन्हां दे ने। पर चीज़ तुहाडी मर्जी की पाउणी है भी की लेना चाहते हो। दाल लेना चाहते हो, सब्जी लेनी चाहते हो, मिठा लेना चाहते हो, वो तुहाडी मर्जी है। बर्तन उन्हां दे ने, तुसीं बर्तन अपनी मर्जी का नहीं ले सकते। इस तरह जिहड़ी शब्दावली उस समाज में बर्तन ने, उस बर्तन में परोसिया हुआ ज्ञान तुहाडा अपना है।
ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। समाज में वरतती शब्दावली वो बर्तन ने, बर्तन खाली है, बर्तन थोड़ा किसी की प्यास बुझाता है, बर्तन थोड़ा किसी की भुख मिटाता है। भुख तो बर्तन में पे ज्ञान ने मिटानी है। तो गुरमत ने भी, गुरु साहिबा ने भी प्रचलित शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने वरत्या। पर जिहड़ा विचला ज्ञान है वो गुरु जी ने अपना दिता है। जे गुरु जी ने प्रचलित शब्द राम वरते है तो याद रखियो उस राम दे विच बहुत बड़ा भेद है। गुरु जी ने वो राम वरत्या जिहड़ा परमेश्वर रमिया होया। एक छोटी जी बेनती और करा फिर अपनी गल बल तोड़ने। ये गल याद रखियो, तुहानूं किते वक्त मिलिया, डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी बहुत सियाने विद्वान ने, यूनिवर्सिटी पटियाला, उन्होंने किताबां छपियां ने। उन्होंने विश्व बानी सारे संसार के धार्मिक ग्रंथों के बारे च जिक्र किया। उस संपादक ने उस किताब के विच एक लेख है डॉक्टर हरपाल सिंह अनू का यहूदियों बारे च, उस मैं निक्का जिहा दृष्टांत देना। जदों मूसा नूं खुदा ने इल्हाम किया, उन्होंने ज्ञान होया भी तू यहूदियों नूं जाके दस मैं तुहानूं मुक्त करवाउणा है। कई सवाल जवाब आउंदे ने, उन्हां चों एक सवाल है जिहदी अज आपां नूं लोड़ है। वो ये सवाल है भी मूसा एक सवाल करता है भाई मैं किहड़े रब दा नाम लेके जावां, वो तैनूं पछाणनगे ही नहीं। वो कहण लगे उन्होंने पहला ये यहोवा इस नाम नूं जानते नहीं, तू मेरा नाम यहोवा ही रख ले, क्योंकि प्रचलित शब्दावली है। पर मेरा नाम उन्होंने यहोवा ही दस भी मैं यहोवा का भेजिया हुआ आया। उन्हें मैनू एक कमांड्स दित्तियां ने, उन्हें मैनू उपदेश दिता है, वो मैं तुहानूं दसना है। याद रखो जी, यहोवा नाम हिब्रू भाषा विच यहोवा नाम रब दा है। हिब्रू का अर्थ होंदा है मुसाफिर। वो बहुता समा इधर उधर भटकते रहे ने, लंबे समय बाद उन्होंने यहूदियों को आज़ादी मिली सी, आप जानते हो। तो उन्होंने उस वेले यहोवा शब्द वरतिया भी ये प्रचलित है, पर है रब वास्ते, वो रब तो बिना किसी दूजे नहीं मानते। हुण आप अपनी गल बनाइए, दुनिया विच इंडिया के विच जां उस कल्चर के विच राम शब्द प्रचलित है, पहला ऑलरेडी चल रहा है। सतगुरु ने फिर कृपा की भी मैं राम की इबादत करता है, पर किहड़े राम की करता है? मैं उस राम की करना है जिहड़ा राम सारियां विच रमिया होया है, जिहड़ा राम दशरथ का पुत्र है। उहदी की गुरु ग्रंथ साहिब च जिक्र है, उहदा भी जिक्र आया। कबीर साहब के दो श्लोक ने बड़े प्यारे। कबीर राम कहन में भेद है, कहने के कहन चंतर है। कहता तो भी राम रहा, मैं भी राम रहा, पर जो तू कहना तेरी सुरत बिरत दशरथ के पुत्र तक रुक जाती है, मेरी सुरत बिरत सारियां च रमे हुए राम तक पहुंच जाती है। तो फर्क ही है कहने च। कबीर राम कहन में भेद है, तामे एक विचार, सोई राम सब कहे, सोई कौट कहार। कहने लगे मैं तो उस राम नूं कहना जिहड़ा सारियां च रमिया होया। सोई कौतकहार का अर्थ है भाई उसे राम दे नाम के उत्ते लोगों ने दशरथ के पुत्र नूं राम बना के ते उहदी हरेक साल राम लीला बना के ते स्वांग करते ने, कहते उन्होंने ये राम कही जाते ने। हकीकत विच की है उस राम नूं नहीं जानते। कबीर रामै राम कहो, कहते राम कहते माए विवेक, एक अनेक मिल गया एक समाना एक। कहते कबीर राम कह, राम कहण विच तू ज्ञान हासिल कर, इनू वखरा कर। एक तो वो जिहड़ा सारियां च समा गया, एक वो जिहड़ा सारियां च समाया होया। एक समाना एक,
एक अनेक मिल गया, एक समाना एक, एक जिहड़ा अनेकां च बैठ गया वो राम है, एक जिहड़ा एक च समा गया, एक मनुखा देही चाया, एक वो है। कह के मैं भी राम रहा, पर तेरे राम कहने विच ते मेरे राम कहने च बहुत बड़ा अंतर। आसा की बार विचों भी पढ़ते हो, नानक निरभौ निरंकार खोल केते राम रबाल। कह लगे वो निरभौ निरंकार परमेश्वर तो इको ही है, उहदे दरते रामचंद्र जी वर्गे तुझ किन्ने ही लोक ने, पता नहीं किन्ने क राम होणगे। जेड़ा वो राम है जिन्हें सारी सृष्टि नूं साजिया ते वो वसिया होया, असीं उस राम दे पुजारी है भलिया। ये प्रगट करना चाहुंदे हैं। सतगुरु जी की बाणी के एक वचन होर ध्यान में रखे, राम गयो रावण गयो। वो राम तो चला गया, वो तो समय नाल आया सी, समय नाल चला गया। सब कहने राम गयो रामे गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। पर जेड़े रब की असी गल करने, जेड़े राम की असी गल करने, वो राम के बारे च जिक्र है, आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ना वो मरे ना होवे सोग, देंदा रहे न चुके भोग। उहदे विच कदे मौत ही नहीं होती, रब नूं मौत नहीं होती। ते हजूर कहने भी फिक्र ना करी सजना, तेरे राम कहण विच ते साडे राम कहण च बहुत बड़ा अंतर है। मैं गल चंगी तरह तुहाडे निरीखण विच रखनी चाहुंदा। जदों भी अज कोई कहे भी गुरु ग्रंथ साहिब च इन्नी बारी राम आया, ते तुसीं ठोक बजा के कह सको भी सजना जिहड़ा तेरे वाला राम है ना, उहदे बारे च बकायदा वचन ने, आज नामे बीठो देखिया मूर्ख को समझाऊं रे। आ देख साडा रब ये है, असी इस रब की इबादत कर। पांडे तुमरा रामचंद सो भी अब देखिया था, रावण से थी सबर हुई घर की जो गवाई थी। कहने के तेरा राम ते वो है जिहदी रावण नाल लड़ाई हुई ते अपनी घरवाली गवा बैठा होया। असी उस राम की गल नहीं करते। और किड्डे दुख की गल है, जदों विरासत खालसा आनंदपुर साहिब बनाई, उदों बहुतात धर्मां दे लोग भी आए, सिख कौम की करीम बैठी सी। दुख की गल है, ते उदों उन्होंने लोगों ने अर्थ किए इस गल दे भी गुरु तेग बहादुर साहब जी शहादत तां दे सके सन क्योंकि उन्होंने बाकी तो सारे छड्ड गए, पर उन्होंने राम की शरण लई सी, तां उन्हां विच शहीदी जज्बा पैदा होया सी। उन्होंने बकायदा श्लोक गुरु तेग बहादुर साहब का वरतिया, संग सखा सब तज गए कहू न निभियो साथ, कहो नानक ये विपत में टेक एक रघुनाथ। नहीं प्यार वाले हो, सानू ये निरीखण करना चाहिए है। असी तेरे राम की भी कोई तौहीन नहीं करते, मुबारक पूछ सानू की तरह है, पर साडा राम जिहड़ा वो दशरथ का पुत्र नहीं है। उस राम की इबादत का लोग तां करते हैं क्योंकि गुरबाणी विच जिक्र है, जुगै जुगै के राजे किए गावे कर अवतारी। कहते जुगा जुगा के राजे सन, उन्होंने लोग अवतार जान के गाउण लग पे। गुरमत ने उस रब की गल की है जिहड़ा रब मरदा नहीं है। गुरमत ने उस रब की गल की है जिहड़ा सारियां च रमिया होया है। जल थल मैयर पूरिया स्वामी सृजनहार, अनक पात हुए पसरिया नानक एक अंकार। असी उस रब की गल करने हैं जिहड़ा दुनिया नूं पढ़ाउंदा है। कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार, उन्होंने नहीं कदे किसी ने खत्म किया। असी उस रब की इबादत करनी। सतगुरु कृपा करते हैं, अज का अमृत बचन उस निरीखण लई सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने बख्शिश किया है। मैं एक बार फिर बेनती कर दिया, ये पहचान करवाई है
ताकि मनुख रब की पूजा कर सके। बड़े अच्छे बचन ने, भाई ने राम कहो चित लाए, हर जस बखर ले चलो शौ देखे पते आए। ये उस रब की गल है, उस परमेश्वर की, उहदे लिए आया राम शब्द। ये ईर्खावादी शब्द नहीं है, मत सोचे। ये पहचान वाले शब्द ने, भाई असी किस राम की गल करते हैं। सानू तेरे नाम नाल भी नफरत नहीं, तू अपनी इबादत कर, सानू की इतराज है भाई। सतगुरु ने अज कृपा की, अमृत वचन बख्शिश किए ने। राम झुरै दल मेलवै, अंतर बल अधिकार, बंतर की सेना सेवी है, मन तन जुझ अपार। जदों रामचंद्र जी नूं बनवास मिलिया, एक रोगी लड़ाई सी। जदों बनवास मिलिया, बनवास विच रहिंदियां रावण जी सीता नूं चुक के ले गए। वैसे जिहड़ा अजोके समय का अज की खोज है, वो ये है भी रावण कोई भैड़ी वृत्ति का बंदा नहीं सी, अजोकी खोज है। पर आप उस दायरे में रह के विचारने हैं। राम झूरै, कहते तेरा राम तो खुद झूरदा, किसी के अथरू की पूंजेगा। जिहड़ा आप संकट में आ गया, जिहड़ा आप संकट में आ गया, तो दूजे नूं संकट विचों की कढेगा। तू आप दस। राम झूरै, वो झूरदा सी, तू आप गल्लां सुणाउने। हरेक साल रामलीला च दिखाया जाता है। दल मेलवै, वो फौज इकट्ठी करता है। अंतर बल अधिकार, ਉਹਦੇ अंदर हालांकि राज घराने विचों होण करके ये ਉਹਦੇ ਕੋਲ अधिकार है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ हुनर है इस गल का। बंतर की सेना सेवी है, ਉਹਦੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ सेवा, बांदरों की फौज बन के आ गई। जंगल विचों ने बांदरों की फौज इकट्ठी कर ली। वैसे हनुमान का अर्थ जिहड़ा है, वो हनु का अर्थ प्रोफैसर सैफ सिंह होरां कीता है भी लम्मी ठोडी वाला। उस वेले कुछ लोग सन इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ लम्मी ठोडी वाले, जिन्हां की शक्ल सूरत कुछ इस तरह की सी। शिव जी आखते ने, कहते कि बंतर की सेना सेवी है, उसकी सेवा विच बांदरां की सेना बन के वो आ गई। मन तन जुझ अपार, जिन्हां दे मन विच अते तन विच, जिन्हां दे अंदर युद्ध करन की बहुत चौ है, बहुत उमंग है उन्हां दे मन विच। वो डरे नहीं हुए। देखो बंदरां की सेना वो नहीं डरी हुई, वो युद्ध करने लई तैयार है। पर दूजे पासे जेड़े राम की इबादत तू करने छड्डना ते सानू थोप रहे हैं, हकीकत है भी वो राम ते झूठ है। संकट नहीं परे, जोन नहीं गवे, नाम निरंजन जाको रे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापोरे। जेड़े रब की गल मैं करना, ना तो संकट विच पैंदा, ना वो जन्म लैंदा है, ना वो मरदा है, ना उसकी कोई मां है, ना उसका कोई बाप है। तेरे राम उत्ते सारिया गल्लां लागू होंदियां ने। संकट विच भी पिया, ਉਹਦਾ जन्म भी होया, राम गयो रावण गयो जाको, बहुत परिवार चला भी गया, उसकी मां भी है छड्डिया, उसका पिता भी है दशरथ। तू इस राम नाल किवें मिला सकना बई। शिव जी आखते ने, कह लगे बंतर की सेना सेवी है, मन तन जुझ अपार, सीता ले गयो दस रूप। जिहड़ा किसी को कोई चीज खो के ले जाए, ਇਹਦਾ मतलब खो के लेके जान वाला बलवान है। जिहदे कोलों लेके गया वो किसी हद तक कमजोर। कहने लगे भलिया सीता ले गए दैसरो, सीता ले गया दैसरो, दैसरो 10 सिरा वाला।
10 सिर मतलब ये तो बना दिते जाते हैं, सिंबॉलिक ने एक्चुअली। पुराने समय के विच जदों कोई गल होंदी सी ना, एक ही गल नूं समझण दी लोड़ है। जदों पुराने समय के विच किसी देवी नूं दिखाया जाता सी उहदे च बहुत बड़ी ताकत है, तो असल में उहदियां बाहां 4-5 ला दित्तियां, 6 ला दित्तियां जांदियां सी। ये नहीं कि उहदी फिजिकली इवें दीयां बाहां होंदियां सी, नहीं, ये दिखाया जाता सी उहदे च ताकत है, वो प्रगट करनी हुंदा सी। रावण की सोच बहुत अगे तक थी, तो दिखाया सी भी इक्को टाइम 10 बंदियां वर्गी सोच अपने को रख सकता है। सियाना सी, बहुत दाना सी, ताही तो अपने राज का प्रबंध ऐसा किया हुआ सी। जिहदे घर में सूरज चंद्रमा तो पैदा होने वाले सुख सहूलतां उदों सी। सोने की लंका का मतलब यह सी बहुत सुखा भरी लंका सी, बहुत आनंद है कि राज सी। हुण सारा कुछ है जो साडे सामने, ਉਹਦਾ 10 सिर 10 सिरों का अर्थ है कि 10 सिर मतलब उसकी सोच बहुत बड़ी सी। सीता लै गए 10 सिरों, लक्ष्मण मोयो सराप। लक्ष्मण जी को तीर वजया तो उन्होंने कहा सी भी इनू सराप मिलिया होया है किसी वेले का, तो उहदे करके इहदी जिहड़ी मूर्छा हुई है, इहदी मौत हुई है। नानक करता करनहार, सतगुरु तेरा किन्ना शुक्र करिए, हर गलों तो दुबदा जो कटे। नानक करता करनहार, कर वेखै थाप उथाप। कहते करनहार परमेश्वर का हो रही है, तू तो ऐसे राम तक रुक गया है। हाथ जोड़ बेनती करा, दो ख्याल बहुत पक्के करके रखियो अपने जीवन में। नंबर 1, जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब की आरंभता बंदा करता है तो उस दिन गुरु उसकी उंगल पकड़ के नाल तुरता है। मूल मंत्र तो शुरुआत है, एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग। अगे की है? गुर प्रसाद, गुरु की कृपा की उंगल पकड़ के बंदा तुरया। गुरु सारे रस्ते दसदा गया भी माया की है, इत्थे नाटकी, विकार की है, इत्थे नाटकी, ते इहदे विचों हंकार की है, इत्थे नाटकी। जिन्नियां भी भुल भुलाइयां सन सारियां चों गुरु कटदा लेके चला गया। बाणी पढ़ते हो तुसीं सारे, जदों वो किन्नियां थावां दे उत्ते गुरु जिहड़ा भुले को गुरमार्ग पाया, जिथे भी अटके आ गुरु ने उत्थों ही इनू अगे तोड़ लिया। अगे ले जाके जदों रब दे सन्मुख खड़ा कर दिता, उदों गुरु ने अपना आपा विचों कढ लिया। लै पुत्तों तू सीधा रब ना मिलता। गुरु तेग बहादुर साहब के 57 श्लोक ने, 56 श्लोकां विच नानक नाम आएगा। जिहड़ा 57वां आखिरी श्लोक है, जदों बिल्कुल रब दे कोल चला गया जीव, ते उदों गुरु ने अपना आपा कढ लिया। वो श्लोक पढ़े हुए दिख रहे ध्यान। राम नाम उर मैं गए हो, जाके सम नहीं कोए, जय सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। इहदे च नानक नाम नहीं होता। गुरु ने अपना आपा विचों कढ लिया। लै पुत्त सीधा रब नाल जुड़दा, तू किते नानक तक ही ना रुकिया रवी। नानक ते मैनूं माफ करियो, मैं शब्द कला वरतन लगा। धन गुरु नानक साहब जी या धन गुरु अर्जन साहब जी या धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, किसी का भी रूप ले लियो, नानक रूप ही है। उन्होंने अपना आप विच खट रखिया नहीं। दूजी उदाहरण देन लगा सा, जदों सिख सिख नूं मिलदा है तो फतेह बुलांदा है। फतेह दे की बोल ने? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा भी वाहिगुरू दा है, ये गुरु गोबिंद सिंह का नहीं है। प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। कितना स्पष्ट किया, तू गुरु गोबिंद सिंह तक ना रुकिया रवी सिखा, तू वाहिगुरू तक पहुंची। खालसा ते वाहिगुरू दा जदों कोई प्राप्ति करे उदों ये कहे भी जिहड़ी फतेह हुई है वाहिगुरू तेरी फतेह हुई है। निरहंकारी होवे, तेरी किसी भी प्राप्ति के उत्ते तेरी निजी मोहर ना होवे,
तेरी किसी भी प्राप्ति उत्ते रब की मोहर होवे। आपां समय नूं बचाइए। शिव जी आखते ने, कह लगे नानक करता करनहार, कर वेखे थाप उथाप। वो आपे जीवन पैदा करके वो आपे ही खत्म करता है। थाप पैदा करना, उथाप खत्म करना। मन में झूरे रामचंद्र सीता लक्ष्मण जोग। जोग का अर्थ है वास्ते। और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी वास्ते अते सीता जी वास्ते झूरदे देखे गए ने। हणवंतर आराध्या आया कर संयोग। हणवंतर हनुमान कहते उन्हें याद किया हनुमान भी इस वेले मेरी मदद करो। ते उहदे संयोग पहले मिलाप के कारण, क्योंकि हनुमान जी सन जेडे वो रामचंद्र जी के उपासक ने, वो पहले संयोग है उन्होंने। कहते पहले संयोग का सदका वो उत्थे उन्होंने कोल हाजिर हुए। हणवंतर आराध्या आया कर संयोग, वो संयोग बन के आया। उन्हें उसकी मदद की। हुण दस, जिहड़ा रब भी किसी की मदद लैंदा है, रब भी किसी के कोलों अपने संकट हल करवाउंदा है, ते सजना इसे रब दे असीं उपासक नहीं है। सतगुरु का पावन वचन है, भूला दैंत ना समझी तिन प्रभ किए काम। वो भुलिया दैंत जिन्हों उस वेले की भाषा में उसका नाम लिया जाता सी। याद रखियो, रावण ने क्या भी उस वेले वो भी ये गल समझ नहीं पाया भाई ये किए हुए तो काम रब दे ने बंदिया, तू अपने नाम देना चाहता। नानक बेपरवासो किरत न मिटही राम। कह लगे वो रब बेपरवाह है, उहदे खुद के सिर ते कोई लेख नहीं। रब नूं कोई लेखा नहीं देना पैंदा। रब किसी नूं जवाबदेह नहीं है। पर जेडे बाकी जीव ने, शिव जी आखते ने, कहते चेता रखी नानक बेपरवाह सो किरत न मिटही राम। रामचंद्र जी अपनी कीती किरत नूं भी मिटा नहीं सके। भाव ऐसा नहीं कर सके भी मेरी घरवाली नूं कोई ना लेके जाए। जेड़ा अपनी किरत नूं किसी नूं मिटा नहीं सकिया, वो सजना तेरे की मिटाएगा। पर जेड़े रब की असल असी गल करते हैं, नाए ले प्राश्त जाने, ਉਹਦਾ नाम लिया तो सारे प्राश्त खत्म हो जाते हैं, सारे औगण खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वही गुणों का खजाना है। आओ प्यार वाले हो, कोशिश करिए दुविधा विचों निकल के दृढ़ता दे नाल जिवें गुरु जी ने सच कहा है उवें दा सच अपने जीवन में धारण करिए। उस रब दे लड़ लगिए जिहड़ा जन्म मरण की भटकना तो मुक्त है ते सानू वो मुक्त कर सकता है। भुलां दी खिमा जी। अदब नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।